गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल नॉलेज 247। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे, 100 इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ये वर्ड्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड्स मिल ही जाते हैं सेंटेंस के अंदर, और मोस्टली हम इनको यूज़ करने का तरीका नहीं जानते और ना ही हम इनके बारे में जानते हैं कि इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। तो मैं आज वही वर्ड्स आपको बताऊँगी, लेकिन मैं 100 में से आज आपको सिर्फ 50 ही बताऊँगी। ठीक है, 50 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और इन वर्ड्स में हम जानेंगे प्रोनाउंसिएशंस, इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, इनका मीनिंग, अर्थ क्या होता है, एग्जाम्पल किस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं, वो हम इनको उदाहरण में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो वर्ड्स दिखा देती हूँ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के जो वर्ड्स हैं वो ये हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। 50 वर्ड्स हैं टोटल। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है ए। ए का जो यूज़ है वो प्रोनाउंसिएशन में हम इसको ए बोलते हैं या फिर हम आ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है एक, किसी एक चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। देयर इज़ ए कार, देयर इज़ ए कार, वहाँ एक कार है, वहाँ एक कार है। तो इसमें हमने किसका यूज़ किया, ए का यूज़ किया एक कार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ही। ही का जो यूज़ है वो वह के लिए किया जाता है, मतलब ही का हिंदी में जो मीन होता है वो वह होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ मोहन, ही इज़ मोहन, वह मोहन है। नेक्स्ट है हमारा फॉर। देखिए, फॉर का जो अर्थ है वो है लिए। ठीक है ना, फॉर का जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। फॉर यू, फॉर यू का मीन्स होता है तुम्हारे लिए। फॉर यू का मीन्स होता है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट है आपका एंड। एंड का मीन्स होता है और या तथा, और या तथा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट एंड बिस्किट, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं चॉकलेट और बिस्कुट, चॉकलेट और बिस्कुट। तो देखिए, इसी तरह से हम एंड का और भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल, वो भी किस में होगा, आपका एंड के यूज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एट। एट का यूज़ होता है हिंदी में पर के लिए। ठीक है ना, एट का होगा पर के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी इज़ एट होम, सी इज़ एट होम, वो घर पर है, वो घर पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 है हमारा एज। एज मीन्स होता है जैसा, एज मीन्स होता है जैसा। यूज़ देख लेते हैं। डू एज आई से, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ करो, जैसा मैं कहता हूँ करो। नेक्स्ट है आपका आर। आर का मीन्स है, आर का मीन्स होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं, हम अध्यापक हैं। हम इसका एक और यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि वी आर स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट हैं, हम इसमें भी इसका यूज़ ले सकते हैं आर का। और भी सेंटेंस में ले सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए एग्जाम्पल के ये 2 काफ़ी हैं। नेक्स्ट है आपका बी, बी ई। देखो, बी मतलब होता है होना या हो, होना या हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इट कैन बी, इट कैन बी, यह हो सकता है, यह हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑन। ऑन मतलब होता है पर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, मेज पर, मेज पर। नेक्स्ट है आपका ऑफ। ऑफ का मीन्स होता है का, ऑफ का मीन्स होता है का। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको भी। कवर ऑफ बुक, कवर ऑफ बुक, किताब का कवर, या फिर हम इसमें लिख सकते थे कवर ऑफ कार, कवर ऑफ कार, कार का कवर। आगे बढ़ते हैं। 11th है हमारा टू। टू का मतलब होता है से,
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको भी। सैटरडे टू संडे, सैटरडे टू संडे, शनिवार से रविवार तक, शनिवार से रविवार, ठीक है, तक तो हम इसमें नहीं, सिर्फ टू का यूज़ दिखाना है, तो सिर्फ रविवार से शनिवार तक या शनिवार से रविवार। नेक्स्ट है आपका आई। आई का यूज़ तो पता ही होगा आपको। आई का यूज़ होता है मैं के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। नेक्स्ट है आपका इन। आपने इनका भी यूज़ देखा होगा। देखिए इनको जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं मैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ इन बैग, इट इज़ इन बैग, यह बैग में है, यह बैग में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इज़। इज़ मीन्स होता है, इज़ मीन्स होता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका शी इज़ ए डॉक्टर, शी इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। या फिर वह एक, हिंदी में हम बोलते हैं डॉक्टर को चिकित्सक, ठीक है, मैंने डॉक्टर ही लिख दिया लेकिन हम चिकित्सक कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है आपका इट। इट मीन्स होता है यह, इट मीन्स होता है यह। यह का यूज़ हम करते हैं सेंटेंस में, देख लेते हैं। इट इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। आगे बढ़ते हैं। यू। देखिए यू का जो यूज़ है वो तुम या आपके लिए होता है। यू का जो यूज़ है वो तुम या आपके लिए होता है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे कि यू कैन गो, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका दैट। दैट मीन्स होता है वह। और देखिए जो दैट का यूज़ है वो किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हीं के लिए दैट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि दैट इज़ माई बुक, ठीक है, वह मेरी किताब है। या फिर दैट इज़ माई पेन, वह मेरी कलम है। ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। ये हमेशा नॉन लिविंग में यूज़ किया जाएगा दैट का। नेक्स्ट है आपका दिस। दिस का जो यूज़ है वो यह के लिए किया जाता है। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज़ माई रूम, यह मेरा कमरा है। एग्जाम्पल हम बहुत सारे बना सकते हैं, बस पहले हमें इनके यूज़ पता होने चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दे। दे का जो यूज़ है वो किया जाता है वे या उन्होंने, वे या उन्होंने। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे डिड इट, दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम। फ्रॉम मतलब होता है से, ठीक है, फ्रॉम मतलब होता है से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा हैव। हैव मीन्स होता है पास। हैव का यूज़ हमने बहुत किया भी है, जैसे कि आई हैव अ पेन हमारा एग्जाम्पल है इसमें, आई हैव अ पेन। तो इसको हम बोल सकते हैं मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। अब है आपका हिज। देखिए हिज का जो यूज़ है वो मेल के लिए किया जाता है। जो हिज का यूज़ होगा वो मेल के लिए किया जाएगा। जैसे कि हिज का हिंदी का मीनिंग क्या है, उसका या उसकी, ठीक है, लेकिन ये होगा किसके लिए, मेल के लिए होगा। जैसे कि दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हिज बुक, यह उसकी किताब है, यह उसकी किताब है। नेक्स्ट है आपका विद। नेक्स्ट है आपका विद। विद का मतलब होता है साथ, विद का मतलब होता है साथ। इसका यूज़ है गो विद हर, गो विद हर, उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा वॉज। देखिए वॉज का यूज़ आपने टेंसेस में किया होगा, और वॉज का यूज़ जो है वो पास्ट टेंस में किया जाता है। तो इसीलिए देखिए वॉज का मीनिंग जो होगा वो होगा था, थे या थी, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
आई वॉज रीडिंग बुक येस्टरडे। आई वॉज रीडिंग बुक येस्टरडे। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। देखिए येस्टरडे मीन्स तो आपको पता ही होगा, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और टुमारो मतलब आने वाला कल, और टुडे मतलब आज का दिन। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है येस्टरडे, टुडे और टुमारो में। और जो येस्टरडे है वो आपको पास्ट में ही आता है। अब है आपका दा। देखिए दा का जो यूज़ है वो किसी वस्तु को बेहद खास बताने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु को बेहद खास बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको हम। द कार इज़ रेड। द कार इज़ रेड। कार लाल रंग की है। तो इसमें क्या है, स्पेशल कलर बताया जा रहा है कि जो कार है वो कैसे कलर की है, लाल रंग की है। तो इसलिए दा का यूज़ जो होता है हम किसी स्पेशल चीज़ के लिए या फिर बेहद खास वही स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम दा का। और दा का यूज़ हम आर्टिकल में भी करते हैं डेफिनेट चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है हमारा और। देखिए और का मीन्स होता है या। ठीक है, तो इसका यूज़ देख लेते हैं। मोबाइल और टेलीविज़न। मोबाइल और टेलीविज़न। इन हिंदी मोबाइल और टेलीविज़न। देखिए दोनों मीनिंग इसका यही है। मोबाइल या आता है यहाँ पे, मैंने और हो गया है, सॉरी फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट है आपका वाई। वाई मीन्स होता है द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा। जैसे कि यूज़ देख लेते हैं। गो बाय ट्रेन। गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रेन द्वारा जाओ। या तो ट्रेन से जाओ या ट्रेन द्वारा जाओ, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेन से जाओ, तो गो बाय ट्रेन। बाकी आपको जो ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वन। वन का यूज़ भी एक के लिए किया जाता है। ठीक है, वन का यूज़ एक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नीड 1 कप ऑफ टी। आई नीड 1 कप ऑफ टी। 1 कप चाय चाहिए। 1 कप चाय चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैड। देखिए हैड का जो यूज़ है वो पास था, किसी भी चीज़ के पास था होने के उसके लिए होता है, कंडीशन के लिए। जैसे कि यूज़ देख ले रहे हैं इसका। दे हैड अ कार। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। मतलब किसी भी कोई भी चीज़ पहले थी उसके लिए यूज़ किया जाता है हमारा हैड। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका नॉट। देखो नॉट का यूज़ तो बहुत ही ईजी है, नहीं। इसको हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं। नॉट का यूज़ नहीं के लिए किया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं इसका। जो नॉट का एग्जाम्पल है वो है आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। या फिर हम लिख सकते हैं आई डू नॉट लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद नहीं है। 31 है आपका बट। देखिए बट का यूज़ किया जाता है लेकिन के लिए। बट का यूज़ लेकिन के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लव डॉग्स। आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट। आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट, मुझे कुत्तों से प्यार है लेकिन मुझे बिल्ली से नफ़रत है। तो जो बट का यूज़ है वो हमने किस लिए किया, लेकिन के लिए किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट। व्हाट का मीन्स तो पता है क्या। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, इसको हम इंटरोगेटिव में यूज़ करते हैं, प्रश्नवाचक में आता है। तो व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट का यूज़ हम इसमें करते हैं। ठीक, फिर है आपका ऑल। ऑल का मतलब होता है सब या सभी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज द बेस्ट लव्ड ऑफ ऑल आवर पोइट्स। ही वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल आवर पोइट्स, वह हमारे सभी कवियों में अच्छे थे। वह हमारे सभी कवियों में अच्छे थे। पोइट्स मीन्स क्या होता है, कवि। ठीक है, अब है आपका वर। वर मीन्स होता है थे। देखिए वर का यूज़ भी आपका पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, और इसका जो देखिए जो वॉज था उसका यूज़ होता है सिंगुलर के लिए और वर का होता है प्लूरल के लिए। जैसे कि दे वर प्लेइंग। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हेन। व्हेन का मीन्स होता है कब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन कैन आई कॉल यू। व्हेन कैन आई कॉल यू,
मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। वी का यूज़ होता है हम के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका देयर। देयर का यूज़ होता है वहाँ के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देयर इज़ माई कार, देयर इज़ माई कार, मेरी कार वहाँ है, मेरी कार वहाँ है। नेक्स्ट है आपका कैन। कैन का जो यूज़ है वो होता है सकता हूँ, सकते हैं या सकती हूँ के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका एन। एन का यूज़ भी एक के लिए होता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं वॉवल्स, वॉवल्स के साथ किया जाता है इसका यूज़। ठीक है, जहाँ वॉवल्स दे रखा होगा वहीं पे एन लगाया जाता है। एग्जाम्पल है आपका आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। देखिए जो एट है ATE, ये आपकी ईट की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब होता है खाया, खाया दे रखा है ना, तो एट मतलब खाया। और जो एन लगाया वो आपका वॉवल्स के लिए लगाया गया, तो वॉवल क्या है हमारा इसमें ए, तो आई एट एन एप्पल। लास्ट 10 वर्ड्स। योर, योर मीन्स होता है आपका या तुम्हारा, योर मीन्स होता है आपका या तुम्हारा। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है। नेक्स्ट है आपका डू। डू मीन्स होता है करना, किसी भी चीज़ का करना। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। नेक्स्ट है आपका विल। देखिए विल का यूज़ होता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें गा गे गी, इससे इसकी पहचान की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल रीड टुडे, आई विल रीड टुडे, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। देखिए पीछे क्या आ गया गा, तो ये क्या हो गया, इसमें किसका यूज़ होगा, विल का। इसी से पहचान की जाती है हमारे विल लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईच। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, ईच मीन्स होता है प्रत्येक। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच बुक वॉज रिटेन विद ए पेन और ब्रश, ईच बुक वॉज रिटेन विद ए पेन और ब्रश, प्रत्येक बुक एक कलम या ब्रश के साथ लिखी गई थी, प्रत्येक बुक एक कलम या ब्रश के साथ लिखी गई थी। अब है आपका अबाउट। अबाउट मीन्स होता है बारे में या फिर के बारे में। ठीक है, किसी के बारे में बात हो रही है या उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। नेक्स्ट है आपका हाउ। हाउ का हिंदी मीन होता है कैसा, कैसी या कैसे। एग्जाम्पल है इसका हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्या हाल है। बेसिकली हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्या हाल है, इन इंग्लिश हाउ आर यू। अब है आपका अप। अप मीन्स होता है ऊपर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर करो, या फिर हैंड्स अप होता है सिर्फ हाथ ऊपर करो। ठीक है, फिर है आपका टिल। टिल मीन्स होता है तक, टिल मीन्स होता है तक, टिल मंडे, सोमवार तक। अब है आपका अप टू। अप टू का मीन्स भी तक होता है, लेकिन यूजेस देखिए अलग अलग होंगे। इसमें है आपका एग्जाम्पल अप टू 100%, 100% तक। ठीक है, दोनों के मीनिंग सेंटेंसेस अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही था। अब है आपका ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स होता है सदा या हमेशा, सदा या हमेशा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ऑलवेज स्टडी आफ्टर क्लास, आई ऑलवेज स्टडी आफ्टर क्लास। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, आई ऑलवेज स्टडी आफ्टर क्लास। इसका मैं एग्जाम्पल लिखना भूल गई हूँ हिंदी में। देखिए इसका मतलब है मैं हमेशा कक्षा के बाद पढ़ता हूँ, मैं हमेशा क्लास के बाद पढ़ता हूँ। अब है आपका ओनली। ओनली मीन्स होता है केवल। ओनली का जो यूज़ है वो केवल के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है
ओनली शी कैन डू, ओनली शी कैन डू, केवल वह कर सकती है, केवल वह कर सकती है। आई होप आपको ये समझ में आए हो 50 के 50 वर्ड्स। बाकी 50 वर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप you understand all words. Thank you and have a good day.